हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके लिए रेलवे डी ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आने की अति संभावना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक पूरा देखिए। और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। उस देश का नाम बताइए जिस देश की मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। ऑप्शन में है म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर नेपाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, जो है म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा जीते गए 2011 क्रिकेट विश्व कप मैन ऑफ द सीरीज कौन पाया था। भारत द्वारा जीते गए 2011 क्रिकेट विश्व कप मैन ऑफ द सीरीज कौन जीता था। ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, युवराज सिंह या फिर MS धोनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, जो है युवराज सिंह। इन्होंने 2011 क्रिकेट विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज पाया था। अगला सवाल, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है मैसूर में, दिल्ली में, बेंगलुरु में या फिर कोलकाता में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, जो है कोलकाता में। टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन 4 आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। 211 होती है, 350, 206 या फिर 411। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, जो है 350 होती है नवजात शिशु के शरीर में हड्डियां। तो ऑप्शन 2 आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। मार्च 1950 में, फरवरी 1905 में, मार्च 1905 में या फिर अप्रैल 1950 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, जो है मार्च 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन 3 आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। 1950 में, 1850 में, 1905 में या फिर 1908 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, जो है 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ऑप्शन फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी ट्रेनें चलती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी ट्रेनें चलती है। ऑप्शन में है समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस या फिर इनमें से दो कोई भी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड, यानी कि समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। ये दोनों ट्रेनें भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग कहाँ बनी है। भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग कहाँ बनी है। ऑप्शन में है मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या फिर जम्मू कश्मीर में। तो भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग आंध्र प्रदेश में बनी है। तो ऑप्शन 2 आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारतीय रेलवे के वर्तमान में कितने जोन है। भारतीय रेलवे के वर्तमान में कितने जोन है। ऑप्शन में 17, 20, 16 या फिर 18। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, जो है 18। भारतीय रेलवे के वर्तमान में 18 जोन है। तो ऑप्शन 4 आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। ऑप्शन में जानकीनाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, SN बोस या फिर जगदीश चंद्र बोस।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, जो है जानकी नाथ बोस, ये सुभाष चंद्र बोस के पिता थे। तो ऑप्शन फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? ऑप्शन में है भारत, चीन, कनाडा या फिर रूस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, जो है कनाडा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश है। ऑप्शन 3 आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन में है अरुणाचल प्रदेश, असम, उड़ीसा या फिर हरियाणा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जो है असम का बिहू लोक नृत्य है। तो इसका सही जवाब 2 आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में 3 मार्च, 3 जून, 12 अप्रैल, 8 सितंबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, जो है 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल, नई दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? नई दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? 1910, 1908 में या फिर 1911 या फिर 1914 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क्रमांक 3, जो है 1911 में नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई थी। तो ऑप्शन 3 आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1889 में, 1875 में, 1898 में या फिर 1875 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, जो है 1875 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन 2 आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल, जाट नेता राजाराम ने किस शासक का कब्र लूटा था? जाट नेता राजाराम ने किस शासक का कब्र लूटा था? ऑप्शन है अकबर का, शाहजहां का, जहांगीर का या फिर औरंगजेब का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, जो है अकबर का। जाट नेता राजाराम ने अकबर इस शासक का कब्र लूटा था। तो ऑप्शन फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल, कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1868 में, 1892 में, 1876 में या फिर 1857 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, जो है 1857 में कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन 4 आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल, ऑल इंडिया रेलवे की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया रेलवे की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1926, 1936, 1960 या फिर 1946। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, जो है 1936 में ऑल इंडिया रेलवे की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन 2 आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? अमेरिका, एशिया में, यूरोप में या फिर उत्तर अफ्रीका में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, जो है उत्तर अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान है। तो इस ऑप्शन 4 आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल,
कोटा नगर किस नदी के किनारे है? कोटा नगर किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे है, लूनी नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे या फिर सोना नदी के किनारे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट जो है चंबल नदी के किनारे। तो फर्स्ट आंसर ये करेक्ट होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, और साथ ही साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो।